जय माता दी फ्रेंड्स। आशा है आप सभी की नवरात्रि बहुत बहुत अच्छी गई होगी। आपने ढेर सारे पूजन किए, ढेर सारी उपासना की दुर्गा माता की, और ढेर सारा डांडिया खेला होगा, है कि नहीं। अब समय आ गया है हम माता को विदा करें, माता की विसर्जन करें। जो घट हमने स्थापना की है, जो कलश स्थापना की है, उसके विसर्जन का समय आ चुका है। माता को विदा करना है दोस्तों। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कैसे विदा करना है माँ को। बहुत प्यार से मैं जब आज ये बोल रही हूँ तो मेरे आंखों में लिटरली आंसू है, मेरा दिल भर भर जा रहा है, पर जो नियम है वो हमें पूरा करना है। तो आइए दोस्तों, माता को कैसे विदा करना है, कैसे नवरात्रि में माता की विसर्जन करनी है, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस बार दुर्गा पूजा की विसर्जन तिथि है 11 अक्टूबर मंगलवार को। ठीक है, प्रातः 6:23 से 8:41 पर शुभ तिथि है। ठीक है, 6:23 इन द मॉर्निंग टिल 8:41 मॉर्निंग में। ठीक है, दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है प्रातः 22:53 से, और 10 अक्टूबर को दसवीं तिथि आ जा रही है, यानी 22:53, यानी रात में 10:53, 11 बजने में 7 मिनट बाकी हो जब दशमी तिथि आ जाएगी। विसर्जन आपको कब करना है? 11 अक्टूबर को करना है, सुबह 6:23 से 8:41 तक। और दसवीं तिथि समाप्त कब होगी आपकी? 11 अक्टूबर को ही रात में 10:30 बजे। ठीक है, 22:28 इज द एग्जैक्ट टाइम। तो चलिए आज बताती हूँ आपको, नवरात्रि के समापन के उपरांत दशमी तिथि पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश आपने जो स्थापित किया है, उसको किसी समुद्र में या किसी तालाब में या सरोवर जिसे आप कहते हैं, या नदी में कैसे विसर्जन करना है। कुछ क्षेत्रों में देखिए नवरात्रि तिथि को, नौमी तिथि को ही विसर्जन कर देते हैं। और दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय की जाने वाली जो पूजा है, उसकी भी अपनी एक विधि होती है। जैसे आपने माता की आराधना पूजा 9 दिन तक की है, विसर्जन के समय घाट पे आपको कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान देने की है। ठीक है, देखिए, कन्या पूजन आप अष्टमी को कर चुके, कन्या पूजन के बाद आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद थोड़े से पुष्प, कोई भी फ्लावर्स आप ले लें माता के आगे, थोड़े फ्लावर्स ले लें और कुछ चावल के दाने हथेली में ले लें और संकल्प ले लें। ठीक है, घट यानी कलश में जो स्थापित नारियल है, आपने जो नारियल विराजमान किया होगा, उसको भी प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण करें, उसको बधाड़ लें नारियल को, और उसको प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण करें और बाकी लोगों में भी बांट दें। जो कलश में आपने जल रखा था, उस जल का पूरे घर में आपको छिड़काव करना है, और फिर वो जल को पूरे फैमिली को, आपको या आपके जो भी आपने गेस्ट बुलाए हैं, उन सभी को ये जल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। घट में जो सिक्के रखे होंगे, आपने डाला होगा ना घट स्थापना के समय एक सिक्का, हल्दी की गांठ, उसको लेकर के घट और ये सिक्का और हल्दी की गांठ को लेके आप अपनी तिजोरी में रखें। उसको पीले कपड़े में लपेट के रखें या ऐसे भी रखें, इससे बहुत बरकत होती है घर में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो सुपारी है, उसको भी परिवार में आप काट काट के पीसेस में उसको पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटें। आपको घर पे अगर काटने का नहीं है तो आप किसी भी पान शॉप में जाके उसको सरोते से कटवा सकते हैं, या लोडी, आपके पास जो चटनी पीसने वाली लोडी है, उससे आप फोड़ फोड़ के उसको छोटे पीसेस में करके भी कर सकते हैं। देखिए, माता की चौकी से जो माता की चौकी जो आपने विराज की थी सिंहासन को, वो आप अपने वापस उसको हटा दें, वापस अपने स्थान पे रख दे जहां आप रखते हैं उसको रेगुलर में।
श्रृंगार सामग्री में से साड़ी और जेवर जो हैं वो आप घर की जो सुहागन महिलाएं हैं वो सभी इसको यूज कर सकती हैं। गणेश जी की प्रतिमा जो आपने पूजा में रखी थी वो भी वापस अपने स्थान पे पुनः आ जाएंगे और चढ़ावे के तौर पे जो भी फल मिठाई आदि जो भी है वो भी परिवारजनों में बांट दिए जाएंगे। चौकी और घट के जो ढक्कन पे रखे हुए चावल हैं वो सारे एक जगह करके पक्षियों को दे दें। और माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा तस्वीर के या घट में जो आपने बोए हैं जौ और गेहूं एवं पूजा सामग्री वगैरह वो सबको प्रणाम कर नदी में या तालाब में या समुद्र में जिसमें भी आप विसर्जन करने जा रहे हैं उसका समस्त सब कुछ ऐसे का ऐसे विसर्जन कर दें। ठीक है। और विसर्जन के पश्चात एक नारियल, एक दक्षिणा, 1 रुपया या जो भी 11 रुपए या 51 रुपए जो आपको देना है, और चौकी पे जो बिछाया हुआ लाल कपड़ा था वो किसी ब्राह्मण को आपको दान कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको मैं ये विसर्जन कैसे पूरा क्या मंत्र बोल के करना है, कैसे हिलाना है कलश को वो बताती हूँ आपको। बेसिक चीजें मैंने बता दी है। तो देखिए, पहले देवी माँ को आपको गंध पुष्प दीप नैवेद्य कर्पूर आदि जैसे आप आरती करते हैं वैसे आप आरती कर लें। उसके उपरांत आप माता की प्रार्थना करें, हे माता मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, हे देवी मैंने जो भी कार्य किया है यह आपकी कृपा से संपन्न हुआ है, कोई भूल चूक हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसा मन में करके फिर पुनरागमनाय च, क्या बोलना है, पुनरागमनाय च, ऐसा बोलते हुए जो हाथ में आपके पुष्प और अक्षत है वो माता के आगे अर्पित कर देना है। फिर आपको कलश जो आपने स्थापित किया उसको हल्का सा धीरे से हिला देना है, उसको गजगज भी कहते हैं। ठीक है। फिर कलश का पवित्र जल लेके आपको पूरे घर में छिड़क देना है। माता देवी को पुनः पधारने का आह्वान करके स्वस्थान विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके उपरांत जो बेदी पर रुके हुए अंकुर हैं उनको पानी में विसर्जन कर देना है सारे। फिर इन पौधों को शाकंभरी माता का रूप मानकर स्त्रियां इसको अपने सिर पे धारण करके चलती है, फिर विसर्जन करती है इसको। ठीक है। कुछ स्थानों पे क्या करते हैं, नवमी के दिन विसर्जन से पूर्व ये अंकुर सभी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं और फिर सारे परिवार वाले थोड़े थोड़े इसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और जैसा मैंने बताया, कोई घरों में नवरात्रि को इसका समापन करते हैं, कोई लोगों के घर में विजयदशमी या दशहरा का दिन को करते हैं। कुछ लोग जो अनाज के अंकुर हैं शमी पूजन के टाइम पे शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं एवं लौटते हैं। शमी का गाछ होता है, लक्ष्मी का निवास माना जाता है, विष्णु भगवान का उसमें। और कुछ लोग इसको अपने बालों में अटका लेते, कान के पीछे या बालों में। देखिए, देवताओं का उद्धार्जन अर्थात देवताओं की मूर्तियों को स्वच्छ करना सामान्यतः नित्य पूजा में रखी देवताओं की धातु की मूर्तियों का नवरात्रि की स्थापना से पूर्व एवं विसर्जन के उपरांत उनको उद्धार्जन कराने की रीति है। जितनी भी धातुओं की मूर्तियां उनका स्नान कराना समझ लीजिए, स्वच्छ करना। उद्धार्जन करना मतलब देवताओं की मूर्तियों को स्वच्छ कर उनको चमकाना, उसके बाद मूर्तियों को का अभिषेक एवं पूजन करना। विसर्जन के दिन अगर संभव नहीं भी हो तो दूसरे दिन उद्धार्जन जरूर करना चाहिए। उद्धार्जन के लिए नींबू, भस्म, अगरबत्ती की विभूति ये सब आप मिला के प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी रंगोली अथवा पात्र स्वच्छ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला आप कोई भी विम बार या कोई भी चीज आप उपयोग ना करें। ठीक है। उसको राख से क्या क्या करना है, नींबू, भस्म, कोई भी प्रकार का भस्म जो आपने माता की जोत ले उसमें से थोड़ी छाई हो, चूल्हे की राख हो या फिर अगरबत्ती का भस्म हो,
लेकिन ये ध्यान रहे भीम बार और ये सब यूज नहीं करना है। अंततः स्थापित कलश व देवी की मूर्ति का उत्थापन किया जाता है। देवी माता को ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हम शक्तिहीन हैं, अमर्यादित भोग कर माया सक्त हो चुके हैं। हे माता, आप हमें बल दें, आपकी शक्ति से हम आसुरी वृत्तियों का नाश कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरह से मैंने जैसे बताया आपको, विसर्जन के समय देवी को जो बोए गए धान है पहले देवी को चढ़ाना है, इसको फिर शाकंभरी माता का भाव करके अपने सिर पे लेके विसर्जन करने जाना है आपको। और नवरात्रि में जो आपने जल भर के रखा था कलश में स्थापित जल, उसमें शक्तित्व संचारित हो जाता है। ऐसा माना जाता है 9 दिन तक वो जल जो आपने रखा है उसमें क्या क्या डाला है, पैसा डाला था आपने, हल्दी डाला था, कुछ चावल के दाने डाले थे, एक सुपारी डाला था, है कि नहीं। वो जो जल है उसमें शक्तित्व का संचार हो जाता है और इस कारण इसे वास्तु में छिड़कने से, जो भी आपके घर में, इसके घर में छिड़कने से आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, वास्तु की शुद्धि हो जाती है और इस जल के चैतन्य द्वारा संबंधित वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों की देह की भी शुद्धि होती है। देवी पूजन के कारण ऐसा माना जाता है इस जल में आकृष्ट तेज तत्व की शक्ति को सामान्य जन सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस जल को पीने से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। किसी किसी के मुंह में छाले भी आ सकते हैं, पेट में जलन भी हो सकती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, ये सब कष्ट हो सकते हैं। परंतु जिनका आध्यात्मिक स्तर, जो लोग रियल में आध्यात्म की ओर झुके हुए हैं, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक रैंकिंग 50 से ऊपर है, 50% से ज्यादा है जिनके अंदर आध्यात्मिक रैंकिंग, वो ये जल को पचा लेंगे और उनके अंदर उनका जो तेज भरा हुआ देह है उस देह शुद्धि के लिए वो ये जल को आचमन कर सकते हैं। बंगाल जैसे देशों में तो ऐसा होता है कि जिस स्थान से कलश भरने के लिए जल लाया जाता है उसी जल स्रोत में कलश में भरे जल को दशहरे के दिन विसर्जित किया जाता है और जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां जिन्होंने स्थापना की है उसका भी विसर्जन उसी दिन होगा। तो दोस्तों देखिए, हम सब 9 दिन उपवास में थे, काफी सारी हमारे अंदर शक्तियां उत्पन्न हो चुकी है, बहुत सुंदर हम लोगों ने व्रत किया, उपवास किया, माता की उपासना की है। अब इसको विधि अनुसार माता दुर्गा का विसर्जन करें, उनको अपने स्थान पे विदा करें बहुत ध्यान के साथ और अपने नव जीवन की ओर प्रारंभ करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सभी से। कोई भी प्रश्न हो आप तुरंत मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर करूंगी। और अगर कोई भी तरह की आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे पेज पे भी लाइक मार सकते हैं, वहां आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी जो नए लेटेस्ट वीडियोस में अपडेट करूं आप उन सब से अपडेटेड रहें। कोई भूल चूक हुई इन 9 दिनों में, उसके लिए आप सभी से, माता रानी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ और एक सुंदर आप सभी के लिए बहुत एक खूबसूरत भविष्य की कामना के साथ विदा लेती हूँ आप सबसे। जय माता दी फ्रेंड्स।